गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव को अपनी चेतना के अंदर प्रकट करना है। आत्मीय निवेदन के साथ आप लोगों से बोल रहा हूं, किसी भी चीज के साथ हम संपर्क करते हैं तो उस संपर्क के माध्यम से एक अनुभूति हमें होती है। जीभ पर कोई चीज रखते हैं तो उसका रस स्वाद हमें पता लगता है। आंख से किसी चीज को हम देखते हैं तो आंख के स्पर्श से हमको उसका पता लगता है। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। जैसे जीभ से किसी भी चीज को खाने से उसका रस आने लग जाता है, अगर परम पूज्य गुरुदेव इस कान में घुस गए तो गुरुदेव का रस आपको आने लग जाएगा और उस रस से आपको जिस आनंद की अनुभूति होगी उसको अंतरंग में ही महसूस किया जा सकता है। सचमुच अगर परम पूज्य गुरुदेव को अपने जीवन में उतार लें, जैसे सूरज के प्रकट हो जाने पर अंधेरा नहीं रहता, वैसे ही अगर परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा, अगर गुरुदेव हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो विचार से ही करेंगे, और हमारी विचारधारा अगर उनकी विचारधारा के साथ जुड़ जाए, मेल खा जाए, मैं फिर से कहूंगा बात को अपनी को, जो मैं गुरुदेव की बात कहना चाहता हूं, अगर किन्हीं के बीच में मित्रता होती है तो विचारों के मिलने से ही होती है। और किसी के बीच में दुश्मनी होती है तो विचारों के ना मिलने के कारण ही दुश्मनी होती है। अब आप सोच करके देखो, मैं 2-3 दिन से आपसे बोल रहा हूं और एक ही बात बोल रहा हूं कि प्रेम एक रस है। प्रेम एक रस है। परमात्मा का तत्व आत्मा के रूप में जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसको ठीक ऐसा समझना जैसे बीज में जीव बैठा हुआ है। आत्मा रूपी जो परमात्मा तत्व है, वो परमात्मा के उस रस को जिसको प्रेम कहते हैं, उसको पाकर के ही विकसित होगा। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, परंतु अपनी ही छाती से उसको दूध भी पिलाती है। उसके साथ उसकी भावना जुड़ी हुई होती है कि मेरा बच्चा मुझे निचोड़ करके पी जाए। उसके पीछे उसकी जो भावना लगी रहती है, ये जल्दी से बड़ा हो जाए, समर्थ हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी भी शायद यही चाहते होंगे कि जो हमने तप किया है, पुण्य किया है, भक्ति किया है, जो कुछ भी आज
उनके पास तप पुण्य की क्षमता है, जो भी उनके पास उनकी अपनी धरोहर है। जैसे किसी भी माँ बाप की धरोहर उसके लिए नहीं, उनके संतान के लिए होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस युग का परिवर्तन करने के लिए इतना बड़ा तप किया है, और वो किसके लिए किया है? हम सब के लिए किया है। अगर हम उनकी उस शक्ति का, जो उन्होंने अपने तप से पैदा की है, अगर हम उसको आत्मसात करने लग जाएं, तो कल मैंने एक शब्द बोला था, तद अनुरूप हो जाना। हम भी तद अनुरूप होते हुए चले जाएंगे। प्रेम ईश्वर प्राप्ति की साधना की कसौटी है। अब यह मैं फिर से कहूंगा, अभी मैंने जैसा कहा फिर से कहूंगा। पहले तो आप ये समझिए कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे चाहते क्या हैं। जो वो अपने विचार दे रहे हैं, अगर हम उनके विचारों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो उनके विचार में छुपा हुआ है उसे आत्मसात कर लें, और उस आत्मसात करने में हमको रस आ जाए। अगर वो रस हमको आ गया तो ये सचमुच जान लेना, उस रस को पी करके ये आत्मा रूपी बीज विकसित होने लग जाएगा। ये आत्मा रूपी बीज विकसित होने लग जाएगा। और ये कह दूं, जैसे एक मां चेतना को आकार दे देती है, शरीर दे देती है, ऐसे ही आपको भी एक स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव के रूप में एक आकार मिलता हुआ चला जाएगा। मैंने ही अभी कहा था, प्रेम ईश्वर प्राप्ति की साधना की कसौटी है, जिसमें तप करके जीव विशुद्ध रूप से परमात्म तत्व को प्राप्त करता है, विशुद्ध बनता है, विशुद्ध बनता है। ब्रह्मा से मिलने की स्थिति को प्राप्त करता है, विकसित होता है। जीव और परमात्मा के बीच में जो तादात्म्य है, वो अपने शुद्ध रूप को प्राप्त होता है और प्रकट होता है। सच को जान लीजिए। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में प्रेम नाम की चीज ना होती, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका आपस में कोई लगाव नहीं होता। उस रस की, जिसको आत्मीय रस कहते हैं, उससे किसी को लगाव, किसी के साथ लगाव नहीं होता। पेड़ पर खिले हुए फूलों को देख करके कितना मन उनमें रमता है, पेड़ों पर फल लगे हुए फलों को देख करके कितना सुंदर लगता है। यहां मैंने ये नहीं कहा है कि उन्हें खाने की इच्छा होती है, पर उन्हें देख करके जो रस आता है, सचमुच जानना, जिसने पेड़ लगाया हो और उसके पेड़ पर फल आ रहे हो, वो उनको देख देख करके खुश होता है। इसलिए नहीं कि उसको वो खाने हैं, ना, उनको देख करके खुश होता है। पर जब वो पक जाते हैं तो क्या करे? जब वो पक जाते हैं तो क्या करे? जब वो डंठल छोड़ देते हैं तो क्या करे? फिर तो उसको वो खाना ही, पेट भरने के काम लाना ही पड़ता है। मैं भी कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में प्रेम का रस नहीं होता तो एक दूसरे को खा करके खत्म कर देता। मैं ये कह रहा हूं, विशुद्ध आत्मिक जो तत्व है, जब वो अनुभूति के रूप में आता है, जो मैंने अभी कहा कि
पेड़ पौधा बेल लगाने वाला उसके फलों को खाना नहीं चाहता, उन्हें देख करके प्रसन्न होता है। पर इस दुनिया का एक सिद्धांत ये भी है कि जो बोता है वो ही काटता है, जो बोता है वो ही काटता है, उसका प्राप्त करने वाला वो ही होता है। ये स्थिति आरंभ में आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अगर विकसित हो जाए तो विकलता विरह के रूप में प्रकट होने लग जाएगी। किसके कारण? उस प्रेम के कारण। उस प्रेम के कारण विकलता और विरह पाने की ललक, एक तड़फन, एक टीस अपने अंदर पैदा होने लग जाएगी। जिसने स्वाभाविक रूप से उस स्थिति को प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया हो, उन्हें तो प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है और तप, त्याग, सुख की इच्छाओं का दमन, अंतःकरण में प्रेम की वृत्ति का जागरण ये करना पड़ता है। और ये समझ लेना, ये तत्व जिसके अंदर क्रियाशील हो जाता है वो धीरे 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 अनुभूति के रूप में, अनुभव के रूप में, एहसास के रूप में मालूम होने लग जाता है। प्रेम जो मनुष्य के साथ जो संबंध स्थापित करता है, उसे उसकी सत्ता का मूल स्रोत समझना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे, मैंने इंसान के साथ जो संबंध कहा है, आज आप इस बात को महसूस करके देखिए, हम सबके संबंध फीके पड़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर देखना है तो ये देख लीजिए, आप जो बोलते हैं उसका प्रभाव आपके बच्चे पर कितना पड़ता है। स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि कोई भी किसी की बात को ना सुनना चाहता है, मानना तो बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण संसार में स्वार्थ। क्यों स्वार्थ? क्योंकि अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। हर आदमी अपना ही बस केवल दबाव डाल करके अपनी ही बात को रखना चाहता है। और इसी कारण आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम नहीं रह गया, स्वार्थ आकर के पैदा हो गया। और स्वार्थ के पैदा हो जाने के कारण व्यक्ति नीरस, एकांकी बनता हुआ चला जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वस्तु मनुष्य समाज को धारण किए रखती है, यदि उसका विकास नहीं किया गया तो मनुष्य में एक दूसरे के सहायता करने की जो प्रवृत्ति है वो कहां से विकसित होगी? प्रेम ही ऐसा तत्व है जो आपस में एक दूसरे की पीड़ा को समझता है और पीड़ा को समझ करके एक दूसरे की सहायता करता है। ये प्रेम है, प्रेम के कारण ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक ये तत्व, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये विश्व भगवान की प्राप्ति की साकार साधना है। ये पूरा संसार, ब्रह्मांड भगवान का ही क्रीड़ा स्थल है। इसके अंदर व्यक्ति धर्म का पालन करता हुआ अपने जिस कर्म को करता है, वास्तव में वो कर्म उसे ईश्वर की तरफ ही लेकर के जाता है, ईश्वर की तरफ लेकर के जाता है। अब मैं फिर से निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, जिस आत्म तत्व की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो आदान प्रदान जो अपने संबंधों के बीच में हो, उसमें इतनी आत्मीयता, इतना समर्पण, इतना अपनापन, इतना लगाव उसके अंदर हो कि जहां पर
देने पर किसी को पीड़ा नाम की चीज कोई ना रह जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, धरती माता पर जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जो कुछ भी इस दुनिया में हैं, वो स्वतः ही अपने गर्भ से उनको पैदा कर करके वो चीजें देती जाती है जो उनके पोषण के लिए आवश्यक हैं। उन वस्तुओं को वो देती हुई चली जाती है, किसी से लेने की अपेक्षा नहीं करती। पेड़ को वृद्धि देती है, पेड़ पर फल देती है, फूल देती है, पत्ते देती है, वही झड़ते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं और उसी की जड़ में गिर करके वो उसी के लिए पुनः खाद का रूप धारण कर लेते हैं। वो किसी से, धरती माता किसी से कुछ नहीं चाहती, बस वो केवल पोषण करती रहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया था तो इस सृष्टि के संचालन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी, जिन गुणों की आवश्यकता थी, उन्हें अतीत काल में ही पैदा कर दिया गया था। उसी के द्वारा इसका सृजन हो रहा है और होता रहेगा। मैं निवेदन पूर्वक फिर से कह रहा हूं, अगर देखिए, जो सृष्टि के विधान है उनको कोई तोड़ नहीं सकता, पर अंतर केवल एक ही है। जहां हम अपनी बात चलाना चाहते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, किसी में भी हिम्मत नहीं है जो प्रकृति से लड़ सके, प्रकृति से लड़ सके, परंतु अपने अहंकार के कारण व्यक्ति उससे लड़ता है, संघर्ष करता है और संघर्ष करके अपने मन की इच्छा को चलाना चाहता है, ईश्वर के सिद्धांतों को बदलना चाहता है, परंतु वो कतई कभी भी संभव नहीं है। किसी भी अवस्था में वो संभव नहीं है। आदमी उसी में मरता खपता खटता रहता है और धीरे धीरे अपने आप को कमजोर करता जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकृति ही हमारे अंदर अपने आप को प्रवेश कराती है। स्तन के अंदर सांस से, आंख से, मुंह से, कान से जो इंद्रियां हैं, इनसे वो अपने आप को हमारे अंदर प्रकट करती है और प्रकट करती है, हमें अपनी शक्ति उसी माध्यम से देती है। परंतु सच को ये देखिए, जब हम भटक जाते हैं, अपनी जो वास्तविक, जो स्वाभाविक स्थिति है, जो आत्मिक स्थिति है, मैं उसको और कुछ ना कह करके ये कह दूं कि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, हम भौतिक स्थिति में आ चुके हैं, आत्मिक स्थिति को कोई प्रधानता नहीं दे रहे हैं और उसी के कारण, भौतिक स्थिति में आने के कारण आज भौतिकता को ही प्रधानता दी जा रही है। आत्मीयता को विकास के लिए कोई भी योजना व्यक्ति के पास में नहीं है। इसलिए आज किस कदर स्वार्थ बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि वो रिश्ते जो आत्मिक रिश्ते थे, वो आज केवल व्यापार के रिश्ते बनकर के खड़े होकर के रह गए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। आदमी केवल भौतिकता को ही अपना महत्व दे रहा है, जबकि मूल स्रोत प्रकृति है। इस भौतिकता का जो मूल स्रोत है वो प्रकृति है, परंतु प्रकृति के साथ भी आपको जुड़ना है तो उसका मूल स्रोत आपकी भावना है। मैं कह रहा हूं, आपका विकास, नैतिक उत्कर्ष जो होना चाहिए, जो जिसके लिए हमने जन्म को लिया है, जो हमारा होना चाहिए, जिसको करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो वो केवल एक ही है, प्रेम। प्रेम प्रेम। यहां मैंने ये नहीं कहा है कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया है हमारा दायरा वहीं तक है, ये नहीं कहा है। हमारा दायरा इतना विशाल है, कितना विशाल है, आदमी को आदमी से, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना ही चाहिए, क्योंकि सजातीय है, सजातीय है। परंतु आज स्थिति कैसी पैदा हो गई है, आदमी आदमी से मतलब प्रेम तो करता है, पर उस आदान प्रदान के अंदर उसका स्वार्थ आकर के बैठ गया है। मानव जाति अगर अपना
उत्थान करना चाहती है, तो पारस्परिक प्रेम के उन प्रेरक भावों को जो कसौटी पर, नैतिकता की कसौटी पर उनको कस करके अपने आत्मिक क्षेत्र में अपनी आत्मोन्नति के लिए उनको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। फिर दोबारा से कह रहा हूं, उसके लिए अगर व्यक्ति प्रयासरत होगा तो निश्चित रूप से मनुष्य के द्वारा मनुष्य जाति का विकास होगा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य जाति का विकास होगा, और मनुष्य धीरे धीरे करके उसको अपने क्रम में, जीवन क्रम में ला करके सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत कुछ ऊंचे बढ़ सकता है। परंतु आज व्यक्ति की सही स्थिति को अगर मूल्यांकन करके देखा जाए तो आदमी की जो आज गिरी हुई स्थिति है उसमें और कोई कारण नहीं है, उसका अपना ही स्वभाव है। मैं ये कहूंगा, अन्य प्राणियों में जो नैतिक मर्यादाएं रखी जाती हैं वे ईश्वर प्रदत्त हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं। बस अंतर केवल इतना ही है कि इसे इंसान का जीवन उपहार के रूप में देकर के भगवान ने अनंत प्रगति की संभावनाएं इसके अंदर भर दी, इसलिए इसको खुली छूट दे दी कि तू अब कितनी ही प्रगति कर। परंतु स्थिति क्या पैदा हो गई, ये अपनी उस सच्चाई को सच्चाई ना समझ करके उसको अपने स्वार्थ में लगाता हुआ चला जा रहा है, और अपने जीवन का नहीं, शरीर का निर्वाह परिपालन करके वो सारी नैतिक मर्यादाओं को भंग करता हुआ चला जा रहा है। स्वार्थ, छल कपट की अधिकता बढ़ती चली जा रही है। आज आप सच्चाई को देखिए, सिद्धांत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, हर कोई जानता है। अब आप क्या ये नहीं समझ रहे हैं क्या हमारी दुर्गति का कारण क्या है, किसके कारण हमारी दुर्गति हो रही है? सब जानते हैं इस बात को, पर अंतर एक बात का है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैंने कहा था, ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। आदमी को समझ ही नहीं आ रही क्या गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अपनी चला करके कोई अपना भला नहीं कर सकता। वो विराट की इच्छा पर चल करके आप महानता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस महानता को आपको पाना है तो वो प्रभाव जो आप कान से पी रहे हैं, हृदय से महसूस कर रहे हैं, अंतःकरण में उतर रहे हैं, जो आपको अंदर से हलचल पैदा कर रहे हैं, ये हमको करना ही चाहिए, ये हमको करना ही चाहिए। मुझे अपने आप को बदलना ही चाहिए। जब ये 30 वरह के रूप में पैदा होगी, मैं फिर से कहूंगा, जब आपका लगाव अपने इष्ट के साथ होता हुआ चला जाएगा तो अंदर की गति शुरू हो जाएगी। बाह्य नहीं कहा है, अंदर की गति शुरू हो जाएगी और उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और परिवर्तन आने का मतलब ही है उसमें परमात्मा का अवतरण हो जाएगा, परमात्म शक्ति का, गुरु की शक्ति का अवतरण हो जाएगा। मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, जब लोभ हमारे अंदर घुस सकता है, मोह हमारे अंदर घुस सकता है, ईर्ष्याएं हमारे अंदर घुस सकती है, क्रोध हमारे अंदर घुस सकता है, स्थान तो वहां भगवान का था। सच को देखो, ईमानदारी से देखो, क्या इनका स्थान आपकी चेतना में था या भगवान का स्थान आपकी चेतना में था? भगवान का वो स्थान था। अगर वो सचमुच भगवान को दिया गया होता तो आप बिल्कुल एक बात को समझ लें कि भगवान आकर के अपने स्थान को पा गया होता, मालिक अपनी जगह पर आकर के बैठ गया होता। मैं फिर से कह रहा हूं, गाड़ी चलाने वाला
अगर ड्राइवर जो बनकर के बैठा है, अगर उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और ब्रेक पर ठीक है और गाड़ी में चलने की क्षमता है, तो उसे कहीं पर भी लेकर के वो जा सकता है। उस ड्राइवर के हाथ में है कि उसको वो कहां पर लेकर के जाना चाहता है। जीवन स्वतंत्र है, आपका है। मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप कहां जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, उसका निर्धारण तो आपको करना ही पड़ेगा। मंजिल का निर्धारण, जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां, कहां पर पहुंचेंगे। आज हमने लोभ मोह काम क्रोध को अपने जीवन का उद्देश्य बना करके रखा हुआ है। प्रेम विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता है, उसी के आधार पर मनुष्य समाज जीवित रहता है। ये ना होता तो मनुष्य बड़ा दरिद्र और स्वार्थ में आ गया होता, और उसको फिक्र भी किसकी रहती, इसी की फिक्र रहती। सुख सुहाता है, उसको सुख सुहाता है, तो भूख भी बनती है तो सुख की बनती है। आप बताइए, हम उससे कह रहे समाज सेवा करो, अपना विस्तार करो, समाज सेवा करो, तो कैसे करेगा? जो भूख, जो इच्छा उसके अंदर जागृत है, अपनी इच्छा को ही तो पूरी करेगा। ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम करने की जो प्रेरणा अंदर से मिलती है, जो शक्ति प्रेम के रूप में जो उसको मिलती है, जो सुव्यवस्था सुनियोजित ईश्वर ने करके रखी हुई है विश्व के रूप में देखने को, वो कहाँ मिल रही है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने आप को कहीं ऊंचा उठा सके। आप सच को देखिए, जब वो प्रगति का एक आधार ही नहीं व्यक्ति को मिल पाएगा, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ पाएगा। अर्थात हमको उस आधार को खड़ा करना पड़ेगा समाज के अंदर, कि जिस पर आरूढ़ होकर के हम अपने आप को गति दे सकें, अपने आप को क्रियाशील कर सकें। प्रेम के बगैर मनुष्य मुर्दा है। मैं फिर से कहूंगा, मुर्दा उसको कहते हैं जो सांस लेना छोड़ देता है, जिसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी अंदर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको मुर्दा कहते हैं। आज सचमुच हमारी यही स्थिति आकर के पैदा होकर के खड़ी हो गई है। प्रेम के अभाव में व्यक्ति मुर्दा है, मुर्दा है। उसमें कोई आकर्षण नहीं, जो आकर्षण है वो पदार्थों के प्रति उसके अंदर आकर्षण है। किसी चीज के लिए अगर आकर्षण ना होगा, जब तक आकर्षण ना होगा तो क्रिया कहां से होगी, क्रिया कहां से होगी। अगर क्रिया को करना चाहते हैं तो उस आत्मिक आकर्षण को करना पड़ेगा। आज सचमुच देखिए, संसार नीरस लगता है। आज सचमुच को देखिए, संसार नीरस लगता है, उदासीन लगता है, जड़वत लगता है। अगर गहराई में जाकर के देखेंगे तो सब कुछ जड़ हो चुका है। इसलिए अगर इसको जीवन देना है, इसको जागृत और क्रियाशील करना है, तो प्रेम का क्षमता, प्रेम का प्राण उसके अंदर पैदा करना पड़ेगा। प्रेम का प्राण उसके अंदर पैदा करना पड़ेगा। ईश्वर उपासना में उदात्त भावना का दर्शन संसार के सभी धर्मों में पाया जाता है। सभी धर्म जितने भी आप देखते हैं, वो सब इसी बात को कह रहे हैं। पर मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, जो कहने वाला है वो कितना समर्थ है, वो कितना समर्थ है। मैं अब आपसे एक बात कह रहा हूं, मैंने अभी कहा ये विचार परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। अगर ये विचार हम सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो वो हमारी चेतना में जाकर के घुल करके हमारे अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आएंगे। हमको मजबूर करेगी उनकी सत्ता, उनकी सत्ता हमको मजबूर करेगी। क्या मजबूर करेगी? हमारा रास्ता खोलेगी। जो बंधन आगे आ गए हैं उन बंधनों को हटाएगी, उन बंधनों को हटाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं,
अगर हमारे सामने, जीव के सामने आए हुए बंधन अगर हटेंगे, मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर पेड़ की जड़ के नीचे पत्थर आ जाए तो बताइए वो कहां को अपनी जड़ों को बढ़ाए? पत्थरों को फोड़ने की क्षमता तो उसमें है नहीं। धरती के सीने को फाड़ करके जड़ें उसके अंदर धसती और घुसती और बढ़ती चली जाती हैं। जितनी जड़ें बढ़ती हैं पेड़ भी बढ़ता चला जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी आत्मीयता, जितना प्रेम हमारे अंदर क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा, भावना की जड़ें उतनी ही मजबूत और गहरी होती हुई चली जाएंगी। हमारा भौतिक, आत्मिक, सांसारिक विकास होता चला जाएगा। संसार में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें ईश्वर की सत्ता निराकार से साकार होती हुई चली जाएगी। उस अवस्था को हमको पैदा करना है, उस अवस्था को हमको पैदा करना है। अगर हम अपना विकास चाहते हैं तो हमें उस व्यवस्था को बनाना ही पड़ेगा। भगवान को प्रेम में समझ करके, प्रेम मार्ग द्वारा उसकी साधना सभी जगहों पर, सभी धर्मों में, सभी देशों में, सभी भक्तों के द्वारा, सभी साधकों के द्वारा उसको करते हुए आप देख सकते हैं। समझ लेना, अगर कोई अपने आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो वो केवल इस प्राण रूपी, मैंने कहा मुर्दा आज का आदमी हो गया है, क्योंकि वो शक्ति जो भावना के रूप में उसके अंदर होनी चाहिए थी वो निष्क्रिय हो गई। इसलिए जड़ पदार्थ, पेड़ पौधों की तरह से, पेड़ पौधे तो एक जगह खड़े खड़े पनपते रहते हैं, परंतु ये इंसान चलता फिरता पेड़ पौधा है, उनकी तरह से अपने आप को जड़वत करता हुआ चला जा रहा है। उपनिषद में भगवान को मधु ब्रह्म कहा गया है। यह उसका विशुद्ध प्रेम में स्वरूप है। परमात्मा प्रेम के द्वारा ही मधुर होता है। मधु चरंतु सिंधवै कह करके जिसमें से मधु अर्थात प्रेम प्रकीर्ण होता हो वही ब्रह्म है। अपने इसी रूप में भक्ति के द्वारा जो आराधक है उसके लिए पुत्र, धन, आत्मीय, स्वजन आदि सबसे बढ़कर के प्रियतम के रूप में हमारा परमात्मा, हमारा गुरु हमारे साथ है। महापुरुष संत ईसा मसीह की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा है प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है, और सारी की सारी बाइबल उसी पर लिखी गई है। संत इमर्सन की वाणी परमात्मा का सार तत्व प्रेम के रूप में ही बताती है। सभी ईसाई संतों ने भगवान की साधना आनंद, मधुमय और प्रेममय रूप में ही की है। किसी भी संप्रदाय को देखिए, सबने प्रेम को ही आधार लिया है। मदर टेरेसा जो पाश्चात्य साधिका थी, उन्होंने लिखा है कि परमात्मा के प्रति प्रेम जिसमें पैदा हो गया वही सच्ची उपासना कर सकता है। उपासना वहीं पर सत्य रूप में होती है और उसका उत्थान ये आरंभिक अवस्था है। अंत में जीव और ब्रह्म का प्रणय एक संस्कार के रूप में, एक आत्मीयता के रूप में हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को आत्मसात कर लेते हैं। ना जीव जीव रहता है और ना परमात्मा केवल परमात्मा रहता है। वो प्रेम के द्वारा दोनों एक दूसरे को आपस में, जैसे भोजन को पेट पचा लेता है, ऐसे ही परमात्मा जीव को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। समान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो उसमें विलय कहिए तदनुरूप हम होते हुए चले जाते हैं भावना के द्वारा। मैं जैसा अभी सभी संप्रदायों की बात कर रहा हूं,
सूफी संत मुसलमानों के जितने हैं, अगर उनकी भक्ति को देखा जाए तो उन्होंने भी केवल एक ही आधार को लिया है, प्रेममयी भक्ति धारा। बहुत कुछ उन्होंने उसको ही महत्व दिया है और उसको महत्व दे करके उसी का ही प्रचलन समाज में किया है और उसी पर वो संप्रदाय टिका हुआ है। संतों ने परमात्मा की उपासना प्रियतमा के रूप में की है। जो जीवात्मा को प्रेमी आशिक के रूप में, उर्दू में कहा जाए आशिक के रूप में माना है। इस प्रेम भक्ति का सुंदर प्रवाह जायसीकृत जो पद्मावत है, जो पद्मावत है, उसमें इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक कवि हुए हैं, मैंने भी उनकी कविता को पढ़ा है, बिहार के थे। इतनी मर्म स्पर्शी उन्होंने कविता, आज भी मुझे उनकी एक पंक्ति याद है, चिकुर गिरई जलधारा, यानी कि प्रेम की एक धार अपनी प्रेमिका के ऊपर गिर रही है, जिसको पाकर के वो अंदर से गदगद हो रहे हैं। ये प्रेम की जब धार गिरने लग जाती है तो सचमुच वो सुंदर प्रवाह पैदा हो जाता है। जलालुद्दीन मुस्लिम एक भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति बड़े ही प्रेम के साथ की। उन्होंने इस बात को लिखा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम होगा तो उसे भी तुम्हारी चिंता अवश्य होगी, अवश्य होगी। जिस प्रेम का संतों ने, अध्यात्मवेत्ताओं ने इतना समर्थन किया है और मनुष्य जीवन में उसको अवतरित करने के लिए उन्होंने अपना निर्देश दिया है, आत्मसात करने की बात उन्होंने उसको कही है, वो उनका अनुभव है। जिस रास्ते से वो परमात्मा तक पहुंचे, हम सबको पहुंचने का रास्ता उन्होंने दिया है और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी उस अवस्था को अपने अंदर विकसित कर सकें। ये जानने योग्य है, लोगों के अंतस में अनेक बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कुसंगति, चोरी, व्यसन आदि के रूप में छुपी हुई हैं। उन्हें जीतने और दूर करने का प्रयास जीवन भर अगर आप करते भी रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी का सामान देखा तो अंदर से इच्छा उठती है चोरी कर ले, अंदर से इच्छा होती है इसको उठा ले, जबकि मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो है ही नहीं, परंतु मुझे जरूरत भी नहीं है, परंतु अंदर से वृत्ति जोर मारती है इसको उठा ले। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कुसंगति, इनकी जो इच्छाएं हैं वो अंदर से पैदा होती रहती हैं और उसमें हम फंसे रहते हैं। हम दूर जाना भी चाहते हैं, पर मन स्वभावतः कुमार्गामी होता है और वो किसी के नियम बंधन को मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी अवस्था में लोग ये मान करके निराश हो जाते हैं कि बुराइयों से बचने का कोई उपाय नहीं है, बुराइयों से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जागृत हो जाता, अगर हो सका होता,
तो उसको सब अपने दिखाई देते और सभी को जीतने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती। वो सबको जीतने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेता, कोई कठिनाई उसके जीवन में नहीं रहती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम ही एक आधार है, प्रेम ही एक आधार है जिसके द्वारा आप अपनी उन्नति को कर सकते हैं। अंदर से महसूस करिए परम पूज्य गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं उनकी बात को सुनकर समझकर हम उस रास्ते को अपनाएं, निश्चित रूप से हमारा उत्थान होगा, भला होगा। एक निवेदन करते हुए आज की गुरुदेव के विचार को मैं यहाँ पर बंद करना चाहूंगा। अभी इसी समय कोनिया क्षेत्र से बाबा राम तिवारी के बेटे की पत्नी प्रसव पीड़ा में है। आप सब उसके लिए हृदय से प्रार्थना करें कि उस प्रसव पीड़ा से वो बाहर निकले, बच्चे को जन्म दे, सकुशल उसको बच्चा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं सभी से ये प्रार्थना करते हुए आज के विचार को यहीं रोक रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।